और ये सब किया करा है भाई हमारे लोगों को ही है, जो इंडियन और पाकिस्तानी। पता नहीं यार क्या चक्कर है, अगर एंट्री नहीं देनी तो भाई वीज़ा ही क्यों देते हो पहले। मैं कहा हाँ मैं श्योर हूँ, तो फिर हंसने लगी। फिर बोलती है आप स्पेन गए हो, मैंने कहा हाँ गया हूँ। और आज अपने को लेनी है वीज़ा फ्री एंट्री। बिल्कुल यार सारे मूड की ऐसी कर दी इन्होंने ना। 2000 लगने होते ना तो सीधा कहते भाई 3000 लगेंगे 4000 लगेंगे, तो वो लेके ही छोड़ते पैसे कुछ ना कुछ तो पक्का। तो उससे पूछताछ करेंगे और सब कुछ करेंगे। एक उन्होंने अलग ही लाइन बना रखी थी। अब बंदा क्या करे, इनको तो बस अब एक बार बोलना है। तो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ अजरबैजान की राजधानी बाकू सिटी में। होटल से हमने ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर दिया था 12 बजे। तो उसके बाद हम एक शॉपिंग मॉल में आए थे, घर के बिल्कुल पास ही था। तो वहाँ से एक जैकेट लेनी थी मुझे, तो ये ज़ारा से जैकेट ली है। ये यहाँ पे ज़ारा था बिल्कुल सामने। तो अभी बजे हैं दोपहर के 1। आज हमारी फ़्लाइट है तिबिलिसी की, तो हम जा रहे हैं जॉर्जिया। यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। और जो हमारी फ़्लाइट है वो है 3:40 की। टाइम जोन हमारा सेम रहने वाला है, तो 1 घंटा और 10 मिनट की फ़्लाइट है। मतलब 4:50 पे जॉर्जियन टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी 1 बजे निकल जाएंगे, 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच के फिर करते हैं एयरपोर्ट पे कुछ आपसे बातें। ये जैकेट जो मैंने ली है ये मुझे पड़ी है 110 मन्नत की, मतलब वही इंडिया के 5 से 6 हज़ार। तो रेट तो यार ऑलमोस्ट सेम ही थे, बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा कलेक्शन थी, आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज धूप निकल गई, आज हमारा जाने का टाइम आया है। पूरी तेज़ धूप पड़ रही है इस टाइम पे। बाकी 3 दिन पूरी बर्फ़, लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा हो तो पूरी स्नोफॉल हो रही थी 3 दिन। तो यार इसमें बीमार होने का भी डर रहता है। रात को कोल्ड हो गया था मेरे जैसे। अभी अंदर हीटर चलते हैं हर जगह पे, चाहे कैब में ले लो या फिर जैसे मॉल में थे हीटर था, बाहर आती ठंड होती थी। तो वही सिस्टम चल रहा था, तो उसमें क्या बोलते हैं बीमार होने का। काफ़ी लोग यहाँ पे हर दूसरे बंदे को देखोगे ना खांसता हुआ मिल जाएगा। आजकल ऐसे ही मौसम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी ले सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल है सारी। ये इनकी ऐप है, ये तो बोल्ट ऐप है जिससे टैक्सी बुक कर रहे हैं हम। बोल्ट में इनका ऑप्शन आता है इनको अनलॉक करने का। और ये कोई अपार कंपनी का लिख रहा है। इस टाइम पे भी इतना जाम लग रखा है ना। 15 मिनट हो गए हमने टैक्सी बुक कर रखी है और बंदा धीरे धीरे आ ही रहा है, अभी तक भी नहीं पहुंचा यहाँ पे। और अभी 1:30 बज चुका है। पता नहीं भाई फ्लाइट पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे। 2 घंटे बचे हैं और यहाँ से 42 मिनट का दिखा रहा है रास्ता भी। पहले आधे घंटे का दिखा रहा था, 31 मिनट का। अब ये टैक्सी वाला खड़ा है, इससे पूछ के देखता हूँ। ये भाई माना है 20 में, पहले 25 बोल रहा था, हम इसको 15 बोल रहे थे और ऑनलाइन 13 दिखा रहा था। मैं कहा चल भाई तू फटाफट चल 20 ले ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये यहीं पे टैक्सी लगा रखी थी इन्होंने 2, इनसे पूछ लिया। कितना पुराना मॉडल है भाई BMW का ये मैंने पूछा अभी कितना पुराना है, कहता है 2002 में ली थी। मतलब 23 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। और चल देखो कितनी गई है, 7,29,000। वाह भाई वाह। अभी मैं भाई से पूछ रहा था इनसे, ड्राइवर से, कि यहाँ पे कितनी पुरानी गाड़ी चला सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे नॉर्मल तो कितनी भी पुरानी गाड़ी हो वो चला सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन टैक्सी होती है ना, जैसे बोल्ट और ऊबर और यांगो ऐप है, उसमें सिर्फ 10 साल पुरानी गाड़ी ही चाहिए। 10 साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। और जैसे ये 22 साल पुरानी है तो ये नॉर्मल टैक्सी में चला रहे हैं। मतलब नॉर्मल टैक्सी जैसे कहीं भी खड़े हो जाओ और लोग इनको बुला लेते हैं ऐसे। बाकी अभी जाम पता नहीं यार किस चीज़ का लग रखा है, दग दग भी हो रही है भाई, पता नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जाम यार, अभी बारिश भी नहीं है ना कोई स्नोफॉल हो रही है, फिर भी पूरी देखना ट्रैफिक कैसे दिखा रहा है। टर्मिनल तो बिल्कुल खाली पड़ा है यार, बाकी देखते हैं जाके क्या होता है। ये अपना 1 घंटा 20 मिनट पड़े हैं अभी सिर्फ फ़्लाइट में। ऐसा लग रहा है टर्मिनल 2 से जैसे फ़्लाइट्स जाती ही ना हो। बहुत कम फ़्लाइट्स जाती है मेरे हिसाब से यहाँ से। और आज अपने को लेनी है वीज़ा फ्री एंट्री, क्योंकि मेरे पास है कैनेडियन वीज़ा। तो जिसके पास कैनेडियन वीज़ा होता है तो उसको जॉर्जिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखते हैं क्या रहता है, एंट्री देते हैं या कैसे क्या करते हैं। पहले इतने लेट हो चुके हैं, अब देखो पूरा खाली पड़ा सारा। 15 मिनट भी नहीं लगे मैं बताऊं आप लोगों को पूरा प्रोसेस करने में। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा था। उनके जो एयरलाइंस के काउंटर थे वो भी बिल्कुल खाली पड़े थे, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो लेकिन एक पंगा हो गया था वहाँ पे, जब हमारे पास बैग ज़्यादा थे तो वो बैग के चक्कर में वो करने लगी कि आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बैग हमारे पास वैसे थे, बैकपैक, और 2 लैपटॉप बैग थे। वो बोले कि ये लैपटॉप बैग तो है ही नहीं, लैपटॉप बैग तो आप इसको बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा बैग है काफ़ी ये भी।
तो फिर ऐसे ही उनके साथ में थोड़ी बहसबाजी हुई, मतलब बहसबाजी भी क्या है, नॉर्मल मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कर दो, ये है वो है। तो फिर उन्होंने फ्री में हमारा चेक इन ही कर दिया भाई। और वैसे अगर चेक इन बैग ऐड करवाते हैं ना, तो चेक इन बैग मिलता है मतलब 4-4.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 15 किलो के आई थिंक, ऐसा कुछ था जब मैं टिकट बुक करा रहा था। लेकिन मैंने एक कैबिन बैग ले लिया और एक लैपटॉप बैग तो फ्री था ही इसमें। वो सामने वहाँ से इमिग्रेशन हुई है और अपना है गेट नंबर 19, यहाँ पे ये सामने गेट नंबर है। 1 घंटा पड़ा था फ़्लाइट में, तो हमने सोचा गेट नंबर 19 के सामने एक प्रीमियम लॉन्च था, तो हमने अपना यहाँ पर लॉन्च में एंट्री कर ली। मतलब भाई ने भी अपने जो प्रायोरिटी पास होता है उससे एंट्री की है और मैंने भी प्रायोरिटी पास से की है। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था यार बैठे बैठे कि अगर सेम चीज़ इंडियन एयरपोर्ट पे हुई होती कि मतलब चेक इन बैगेज भाई वो मतलब ही नहीं है आप फ्री में कर दे। अगर मतलब 2,000 लगने होते ना तो सीधा कहते भाई 3,000 लगेंगे, 4,000 लगेंगे, तो वो लेके ही छोड़ते पैसे कुछ ना कुछ तो पक्का। क्योंकि सही था यार, मतलब बहुत सही लगा मुझे स्टाफ भी यहाँ का। छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। लॉन्च भी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो बहुत ही छोटा है। इधर बस कुछ आइटम्स है खाने लायक, कुछ ज़्यादा है नहीं ऑप्शन इनके पास अवेलेबल। ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे और मोस्टली तो मीट वाले ही हैं। सिर्फ ये एक पोटैटो का एक यही लगा मुझे, बाकी तो चिकन बीफ और ये सभी है। यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी बना सकते हैं। इधर ये स्वीट्स और ये कुछ फ्रूट रखे हैं और यहाँ पे खुद ही बनाओ जिसको पैक बनाना हो, वाइन और विस्की। और ये कुछ एयरपोर्ट है। वो सामने जो है ना वो टर्मिनल 1 है, हम टर्मिनल 2 पे हैं। और वो अगर उस पर जाते हैं ना उस पर ज़्यादा भीड़ होती है। टर्मिनल 2 छोटा है तो यहाँ पे भीड़ कम रहती है। ये वो लॉन्च था बिल्कुल सामने और यहाँ पे हमारा था बोर्डिंग गेट। अभी फाइनल कॉल ही चल रही है। वैसे एंट्री करते ही सीढ़ियाँ तो ऐसे उतर रहे हैं जैसे किसी मॉल की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। यहाँ पे तो लाइन लगी है भाई। स्वागत है भाई आप सभी का जॉर्जिया देश की राजधानी त्बिलिसी में। तो फाइनली पहुंच गए हैं। अभी बाकू से जस्ट आधे घंटे पहले हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी। 1 घंटे की कुछ फ़्लाइट थी जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। ये फ़्लाइट हमें पड़ी थी मात्र 3500 रुपये में, इंडियन रुपीज़ में। और इसमें सिर्फ एक कैबिन बैगेज अलाउड था और एक छोटा लैपटॉप बैग। बाकी इन्होंने हमारा चेक इन कर दिया था फ्री में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। बाकी इमिग्रेशन बहुत टफ है भाई यहाँ की। मैं इमिग्रेशन के बारे में बाहर जाके बात करूँगा। मेरी तो इमिग्रेशन हो चुकी है और मेरा पहली बार था कि जब मैं वीज़ा फ्री ट्रैवल कर रहा हूँ किसी कंट्री में। आज तक मैंने कहीं पे भी वीज़ा फ्री ट्रैवल नहीं किया, तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा था। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ बाहर जाके। अभी मेरे दोस्त को उन्होंने रोक लिया है पीछे ही, तो उससे पूछताछ करेंगे और सब कुछ करेंगे। एक उन्होंने अलग ही लाइन बना रखी थी, मतलब काफ़ी बंदे खड़े थे वहाँ पे, 20-30 बंदे, जिनके ऊपर थोड़ा भी शक होता है ना तो उनको रोक लेते हैं। अभी उसको आने दो, उसका आने के बाद उसका एक्सपीरियंस पूछता हूँ। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही करेंसी एक्सचेंज और उधर सिम भी बिक रही है। एक ये भी दे रहे हैं फ्री सिम, लेकिन रिचार्ज बहुत महंगा हो रहा है इसमें। और भाई दिमाग ख़राब हो गया यार मेरा बहुत तगड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त को भेज दिया वापस। उसको एंट्री डिनाइड कर दी इन्होंने और वापस बाकू भेज दिया। अभी बाहर जाके बात करता हूँ, पहले करेंसी एक्सचेंज करा लेता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ सिम। तो ये सामने आई थिंक यही सही रेट दे रहा है इसमें, क्योंकि गूगल पे 2.81 दिखा रहा है और 2.80 दे रहे हैं। तो पूछता हूँ इनसे एक बार, 100 USD करा ही लेता हूँ। वहाँ पे तो वो बहुत महंगी सिम दे रहे थे। यहाँ पे आया मैं तो यहाँ पे मुझे 20 लारी की मिल गई। यहाँ की जो करेंसी है वो है जॉर्जियन लारी, और 1 लारी होती है इंडियन रुपीज़ में 31 रुपये अभी चल रही है। तो मतलब 600 रुपये में मुझे यहाँ से सिम मिल गई अनलिमिटेड डेटा के साथ में। अभी ये है कि अपना 3 दिन हूँ मैं यहाँ पे, 3-4 दिन, तो उसका काम चल जाएगा। बाहर चलता हूँ। एक बस देखी थी मैंने, 7 बजे बस जाएगी। तो 7 तो वैसे बजने में 3 मिनट बाकी हैं। देखते हैं अभी मिलती है कि नहीं मिलती है। इस टाइम पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अकेला अकेला घूम रहा हूँ। अब तक दोस्त के साथ में घूम रहा था। बिल्कुल यार सारे मूड की ऐसी कर दी इन्होंने ना, पता नहीं यार क्या चक्कर है। अगर एंट्री नहीं देनी तो भाई वीज़ा ही क्यों देते हो? पहले ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे रख दो कि बंदा वीज़ा ले ही ना पाए, या फिर डिनाई कर दो वीज़ा। भाई अगले ने यहाँ से फ़्लाइट करा रखी थी, सारी बुकिंग्स हो रखी है, होटल की, ये चीज़ वो चीज़। अब बंदा क्या करे? इनको तो बस अब एक बार बोलना है कि नहीं आप नहीं जा सकते। यार ये बहुत ही गलत बात है। पिछले साल मैं भी एक बार मुझे भी बोर्डिंग डिनाई हुई थी। वो हुई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मैं वहाँ से जॉर्जिया के लिए फ़्लाई कर रहा था। खैर वो तो मेरी गलती थी, चलो
इसमें तो कोई बात नहीं। पिछले साल फरवरी की बात है आई थिंक ये। वो मैं वहाँ से उस वाले गेट से आया हूँ। गेट से आते ही 200 मीटर पे होगी शायद ये वाली बस, 7 बजे चलेगी। फटाफट चलता हूँ। ये जाती है 337 नंबर बस सिटी सेंटर में। और मेरा जो होटल है जो हमने बुक करा रखा था वो सिटी सेंटर में ही है। यहाँ पे उतारा सामने बस स्टॉप पे बस ने, और 40 से 50 मिनट लिए यार सिटी सेंटर तक पहुँचने में। ये एक अवलाबरी मेट्रो स्टेशन है तो इसके बिल्कुल सामने उतारा, और ये सिटी सेंटर का ये एरिया है पूरा यहाँ का। और यहाँ से कुछ 5 मिनट की वॉक दिखा रहा है मेरे होटल के लिए। अब बात करता हूँ मैं वीज़ा के बारे में कि हुआ क्या था एयरपोर्ट पे। तो हम दोनों लाइन में लगे हुए थे, पहले मेरी बारी आ गई तो मुझे तो मतलब वीज़ा फ्री एंट्री थी मेरी कनाडा वीज़ा पे। कनाडा वीज़ा और ऑस्ट्रेलियन वीज़ा और शेंगन वीज़ा हो गया, यूएस वीज़ा हो गया, इन पे यहाँ पे मतलब वीज़ा फ्री एंट्री है। तो अगर आपको वीज़ा लेना है तो वीज़ा कुछ 20 USD का है आई थिंक। पहले अप्लाई करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं इनकी वेबसाइट पे, और 2 से 3 दिन में वीज़ा आ जाता है। लेकिन ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में देख चुका हूँ, ये वीज़ा तो दे देते हैं लेकिन एंट्री नहीं देते यहाँ पे कई बार। अब पता नहीं यार वो क्यों, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब वही सेम मेरे दोस्त के साथ हुआ, मेरी तो एंट्री होगी, मैंने कनाडा वीज़ा पे एंट्री ले ली। मेरे को तो पहले बोली कि आप श्योर हो कि आपको इस पे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पे और कनाडा वीज़ा पे वीज़ा फ्री है। मैं कहा हाँ मैं श्योर हूँ। तो फिर हंसने लगी, फिर बोलती है आप स्पेन गए हो? मैंने कहा हाँ गया हूँ, क्योंकि मेरे उस पर स्टैंप थी स्पेन की। बस यही पूछा, और ना कोई होटल बुकिंग पूछी, ना मेरे से कोई रिटर्न फ़्लाइट, कुछ भी नहीं पूछा, और स्टैंप लगा के बोला ओके। और फिर उसकी बारी आई, मैं नीचे वेट कर रहा था उसका, बल्कि हमारा लगेज भी आ गया था। 10-15 मिनट 20 मिनट तक मैंने वेट किया। तो उसके बाद में वो बोला कि उसको तो एक साइड में एक उन्होंने ना अलग से काउंटर बना रखा था तो वहाँ पे भेज दिया। उस काउंटर पे क्या था, उस काउंटर पे उन्होंने पहले से 20-30 बंदे खड़े कर रखे थे जिनको वो अलग अलग मतलब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे और वो डिटेल्स पूछ रहे थे जिन पे मतलब शक हो रहा था बेसिकली। तो वहाँ से उसको फिर अपना कुछ फालतू बोला नहीं, वो कहता कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उससे अपना पूछते रहे कि तू कहाँ कहाँ घूमेगा, ये है वो है। तो उसने थोड़ा बहुत बताया भी अपना जो था, भाई हम यहाँ टूर करेंगे। फिर वो कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम डिनाइंग यूर वीज़ा, ये एंट्री, ये फलाना वलाना बोल के उसको सेम फ्लाइट में, बाकू वाली फ़्लाइट में बिठा दिया, और खुद टिकट करा के उनको बोर्डिंग पास पकड़ा दिया, और पासपोर्ट वापस नहीं दिया उसका, तो सिर्फ फ़्लाइट में जाके बिठा दिया। फिर फ़्लाइट में जाके क्या हुआ, अपना उसने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को तो फ़्लाइट में बिठा दिया। फिर भाई क्या मैं भी क्या कर सकता था। फिर मैंने कहा मैं बैग का कैसा है, इनसे बैग का पूछ, क्योंकि बैग मेरे पास था उसका। फिर अपना वो बात ही नहीं कर रहे थे उसके साथ में, ना कोई बात करके राजी। और फिर फ़्लाइट में बैठ गया। फिर मैं गया लॉस्ट एंड फाउंड पे, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे इसका बैग का कैसे करना है। वो कहते हैं कि हम अगली फ़्लाइट से इसको बाकू पहुँचा देंगे वापस। तो अभी वो मेरी बात हुई है दोस्त से, अभी वो बाकू पहुँच गया है। पासपोर्ट उसको अभी तक भी नहीं मिला, फ़्लाइट से भी उतर गया, वो सब सारे काम हो गए उसके, लेकिन उसको साइड में कहीं खड़े कर रखा है। अभी जस्ट होटल पे पहुंचा था, 5 मिनट की वॉक थी वहाँ से, लेकिन रिसेप्शन पे कोई है नहीं। उनका मैसेज आ गया था कि चाबी हम वहीं पे रख देंगे। तो ये उन्होंने नाम लिख के और रूम नंबर लिख के यहीं पे चाबी रखी हुई है, ये किसी और की है। ये इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू, ये यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा है इनका जॉर्जिया का फ्लैग, और ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। बाकी चलते हैं अभी रूम में। ये कुछ रूम है, कुछ ज़्यादा इन्होंने दे नहीं रखा, बस यही है ब्लैंकेट वगैरह, और इधर छोटा सा फ्रिज है वो बस, और ये कबर्ड। ये होटल मुझे पड़ा था 5700 रुपये का, 5700 में 3 नाइट के लिए। और इधर इन्होंने शायद यार बालकनी है तो, पर बालकनी इन्होंने बंद कर रखी है। ये देखो इधर खुल ही नहीं रहा है। होटल में चेक इन करने के बाद अभी एक सुपरमार्केट में जा रहा हूँ। होटल से 400 मीटर पे दिखा रहा था, 6 मिनट की वॉक है कुछ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पानी वानी उठा लेंगे और फ्रूट्स ले लूँगा खाने के लिए। भाई इंडियन खाना तो मुझे खाना था, लेकिन कभी खाने का मन कर नहीं रहा है सही बताऊँ तो। दोस्त का भी फ़ोन आया तो वो वहीं पे बैठा हुआ है एयरपोर्ट पे ही, तो उसको अभी वो बोल रहे हैं कि अपने इंडिया की फ़्लाइट करा लो। इंडिया की फ़्लाइट इसलिए बोल रहे हैं कराने के लिए वो, क्योंकि जो हमारे पास वीज़ा था वो सिंगल एंट्री वीज़ा था, तो अभी वीज़ा तो है नहीं कोई अजरबैजान का उसके पास में। फिर उसको वहाँ पे एयरपोर्ट पे भाई 2-3 बंदे और मिले जिनको सेम मतलब ऐसे ही इन्होंने एंट्री डिनाई की है। और वो सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट से आए थे, क्योंकि वहाँ से 2 फ्लाइट्स चलती हैं, एक सुबह 9 बजे तिबिलिसी के लिए और एक जो हमारे वाली थी 3:40 पे। लेकिन सुबह 9 बजे वाली में भी एक बंदा आया था, वो भी अपने लगेज का वेट कर रहा है अभी तक, वो भी दिल्ली का बंदा है।
और वो बोल रहा था, मेरा दोस्त बता रहा था कि यहाँ पे कम से कम 20 से 30 बंदे ऐसे हैं कि जो तिबिलिसी से वापस आए हैं, तिबिलिसी वालों ने वापस भेजे हैं। और जिस इंडिया वाले बंदे को सुबह 9 बजे वाली फ़्लाइट से भेजा है ना भाई, वो बंदा यूट्यूबर है, उसके आई थिंक 90,000 सब्सक्राइबर हैं। और वही बंदा ना हमें कल जब हम फायर टेम्पल गए थे बाकू में, तो वहाँ पे मिला था, उससे बात हुई थी, तो वो मिला था अभी मेरे दोस्त को। बाकी और बंदे थे, कोई कजाकिस्तान का, कोई किसी कंट्री का, मतलब XYZ कंट्री, फिलीपींस के भी थे 2 बंदे, वो बता रहा था अभी। तो देख लो भाई क्या हाल चल रहा है यहाँ पे। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा है ना, या तो बड़ी कंट्री का है, या फिर आपके पास कोई शेंगन वीज़ा है, खैर शेंगन भी बड़े वीज़ा में ही आता है, तो तभी आना भाई यहाँ पे आज अगर अच्छा ट्रैवल हो। नहीं तो ब्लैंक पासपोर्ट पे तो ये एंट्री देंगे ही नहीं, मतलब चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। और वो बंदे के पास मतलब 2 शेंगन वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर्ड थे उसके, जो मतलब यूट्यूबर बंदा था। बाकी ये सामने सुपरमार्केट है स्पार करके, तो इसमें जा रहा हूँ अभी मैं। ये कुछ सामान लिया है, ये पानी की जो बोतल है ये 3 लीटर वाली है। 3 लीटर वाली का प्राइस था आई थिंक 3.5 लारी था इसका, तो मैंने कार्ड से पेमेंट किया, बाकी कुछ फ्रूट्स लिए हैं। तो इसका जो करेंसी है वो है लारी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 3.5 लारी कितने हो गए अपने इंडिया के? 70 रुपये। 70 रुपये का 3 लीटर पानी आया है भाई। बाकू एयरपोर्ट पे भी ना इतनी बुरी बना रखी है उनके साथ में, कोई बंदा बात करके राजी नहीं है, कहते हैं फ़ोन चला रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं दोस्त को बोल रहा था कि आज रात की फ़्लाइट है बाकू से डायरेक्ट दिल्ली की, 1 बजे की, 1:45 बजे की फ़्लाइट है। तो मैं क्या वो करवा देता हूँ। फ़्लाइट तो आ रही है 35,000 रुपये की, और कल की एक फ़्लाइट है डायरेक्ट अजरबैजान एयरलाइन की, वो है 9:30 बजे की। तो मैंने वही पूछा, वो कह रहा है भाई एक दिन पूरा एयरपोर्ट पे कौन रहेगा। तो वही है कि अभी देखता हूँ। हाय गाइस, हाय। सेट होके घूम रहा है भाई बंदा। और ये सब किया करा है भाई हमारे लोगों को ही है, जो इंडियन और पाकिस्तानी डोंकी लगाते हैं ना, तो उन्हीं की किया कराया है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यार डोंकी एक तो सबसे गलत रास्ता है कहीं किसी भी देश में इलीगल एंट्री करने का। तो यार क्या बताऊँ, बस मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा। वही है कि कई लोग सीरियस ले जाते हैं और फिर कहेंगे भाई ये ऐसे तू ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ से इतनी केसेस आ गए ना, इनके पास इतने केसेस हो रखे हैं डोंकी के, यहाँ से आगे यूरोप में निकलने के, शेंगन एरिया में निकलने के। तो इसी चक्कर में इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रखा है काम। और ये क्योंकि ये खुद शेंगन रीजन में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा दिखाते भी हैं ये चीज़। चलता हूँ अपने होटल में जाके रेस्ट करूँगा। आज 2-3 दिन से नींद भी इतनी पूरी नहीं हुई। तो कल हम करेंगे सिटी टूर। कल सुबह 10 बजे पिकअप है यहीं होटल के पास ही, जो अवलाबरी मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ से पिकअप क्या है, यहाँ पे वेटिंग पॉइंट उन्होंने रख रखा है। तो कल सिटी घूमते हैं, देखते हैं कैसी तिबिलिसी सिटी कैसी है, और कुछ बातें करेंगे जॉर्जिया के बारे में। तो भाई तब तक के लिए बाय सभी को।